आज द्वितीय पेपर जो कि बीए सेकेंड ईयर का द्वितीय जिसमें द्वितीय अकबर का इकाई द्वितीय है और इसमें अकबर के जीवन चरित्र के विषय में आपको जानकारी देंगे। अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम बरुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था। बुद्ध का अर्थ होता है पूर्ण चंद्रमा और अकबर उनके नाना शेख अली अकबर जामी के नाम से लिया गया था। कहा जाता है कि काबुल पर विजय मिलने के बाद उनके पिता हुमायूं ने पूरी नज़र बचाने के लिए अकबर की जन्मतिथि एवं नाम बदल दिए थे। किंवदंती है कि भारत की जनता ने उसके सफल एवं कुशल शासन के लिए अकबर नाम से संपादित किया था। अकबरी भाषा में अकबर शब्द का अर्थ महान एवं बड़ा होता है। आरंभिक जीवन। अकबर का जन्म राजपूत शासक राणा अमृतशाल की महल उमेरकोट सिंध वर्तमान पाकिस्तान में नवंबर 1542 हिजरी अनुसार रजत 149 चौथे दिन हुआ था। यह बादशाह हुमायूं अपनी हाल की विवाहिता बेगम हमीदा बानो बेगम के साथ शरण लिए हुए थे। जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर के वंश का तैमूर और मंगोल नेता चंगेज खां से था। इस प्रकार अकबर की धमनियों में एशियाई के भी दो प्रसिद्ध जातियों तुर्क और मंगोल के रक्त का भी सम्मिश्रण था। हुमायूं के पश्तून नेता शेर शाही सूरी के कारण फारस में अज्ञातवास कितना बढ़ गया था, किंतु अकबर को वहाँ पर संग नहीं ले गया था, वरन रीवा वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के एक स्थान मुकुंदपुर में छोड़ दिया था। अकबर वहाँ के राजकुमार रामचंद्र प्रथम से जो आगे चलकर रीवा का राजा बना। संग गहरी मित्रता हो गई, एक साथ ही पल भर में उसमें बैठे मन आजीवन मित्र रहे। कालांतर में अकबर सफावी साम्राज्य वर्तमान अफगानिस्तान भाग गया। अपने एक चाचा मिर्ज़ा अस्करी के यहाँ रहने लगा। उसके कुछ दिन पश्चात कंधार में 1584 में काबुल में रहा। हुमायूं ने अपने छोटे भाइयों के बराबर ठगी एवं इसलिए चाचा के लोगों ने अकबर की स्थिति वो बंदी के कुछ ही अच्छी नहीं थी, यद्यपि उसने साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। इस प्रकार से कुछ समय तक वहाँ रहते हुए अकबर के लिए कुछ सीख नहीं मिल पाई, सैन्य शिक्षा ना ले सका। उसने काफ़ी समय तक आखेट, दौड़ और कुश्ती आदि में वीरता प्राप्त की। शिक्षा में उसकी रुचि नहीं थी, इसलिए अकबर ने 8 वर्ष का हो गया था उस समय। उसके जन्म से लेकर अभी तक उसके वर्ष में काफ़ी आस्था आ चुकी थी, जिसके कारण शिक्षा दीक्षा का सही प्रबंध नहीं कर पाया था। अब हुमायूं का ध्यान इस ओर गया। लगभग नवंबर में उसने अकबर की शिक्षा के प्रारंभ करने के लिए काबुल में आयोजित किए, किंतु ऐन मौके पर उसने जो समारोह था दूसरे दिन संपन्न हुआ। जुलाद मुल्का असमुद्दीन अब्राहिम ने अकबर शिक्षक नियुक्त किया, मगर मुक्का अफसरुद्दीन अक्षम के लिए यह कार्य मौलाना बाजिम को सौंप दिया, मगर उसने सफलता नहीं मिली। इस प्रकार से अकबर को शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किंतु ज्ञानोपार्जन में उसकी रुचि सदा ही नहीं थी। कहा जाता है वह सोने जाता था, एक व्यक्ति उसे कुछ पढ़कर सुनाता था। समय के साथ अकबर परिपक्व समझकर शासक के रूप में उभरा। उसमें कला, स्थापत्य, संगीत और साहित्य का भी गहरी रुचि थी। शेरशाह सूरी के बाद इस्लाम शासक उत्तराधिकार के विवादों से उत्पन्न अराजकता लाभ उठाकर हुमायूं ने 1555 में दिल्ली को पुनः अधिकार कर लिया था। उसकी सेना अच्छा भाग फारसी सहयोगी तापस्य प्रथम रहा। कुछ माह बाद 48 वर्ष की आयु में हुमायूं के आकस्मिक निधन के कारण पुस्तकालय की सीढ़ी भर की हालत गिरने के कारण अकबर के संरक्षण में बैरम खां के साम्राज्य में उसकी मृत्यु हो गई।
14 फरवरी 1596 में अकबर का राज तिलक हुआ। सब मुग़ल साम्राज्य दिल्ली की गद्दी पर अधिकार की वापसी के लिए सिकंदर शाह सूरी से चल रही युद्ध के दौरान ही 13 वर्ष की आयु में अकबर का कन्नौर पंजाब में सुनहरे वस्त्र और एवं गहरे पगड़ी में उसका राज तिलक हुआ। फारसी भाषा सम्राट में शब्द में सहसाह से पुकारा गया। राज का विस्तार। खोई हुई राज को पुनः प्राप्त करने के लिए अकबर के पिता हुमायूं के अवनगत में पुनर्स्थापना में उसने सफल प्रयास किए। वह सफल रहा। 1555 ईस्वी में हिंदुस्तान पहुंच गया, किंतु अगले ही वर्ष 1596 की राजधानी दिल्ली में उसकी मृत्यु हो गई। मुर्दाबाद में कन्नौर नामक स्थान पर 14 वर्ष की आयु में अकबर का राज तिलक हुआ। अकबर का संरक्षण बैरम खां को नियुक्त किया गया। प्रभाव से 1560 तक रहा। तत्कालीन मुग़ल राज्य केवल काबुल से दिल्ली तक ही फैला हुआ था। उसके बाद अनेक समस्याएं भी उसको उठानी पड़ी। 1563 में शमसुद्दीन अतका खान की हत्या कर उभरा। इस प्रकार से आक्रोश में 1564 से 65 के बीच उज़्बेक विद्रोह और 1566 से 67 में मिर्ज़ा भाइयों का विद्रोह हुआ था, किंतु अकबर की बड़ी कुशलता से इन समस्याओं का हल कर लिया था और 1566 में महान आका नामक उसकी धाय बनने मदरसे में उसकी शिक्षा हुई। किले परिषद में सरह लूटने के बाद अकबर पर तीर एवं जानलेवा हमला हुआ और वह उसमें बच गया। अकबर की राजनीतिक प्रशासनिक शैली भी अच्छी थी और उसने अच्छे से अपना कार्यभार संभाला। दिल्ली सल्तनत। इस प्रकार से अकबर के समय में मुग़ल साम्राज्य दिल्ली, जो कि उसमें सेनापति ताफ्रीवैन खान में सौंप दिया गया था। सिकंदर शाह सभी अकबर के लिए बहुत बड़े प्रतिरोध साबित हुए। दिल्ली के शासनकाल में उसने मुग़ल सेनापति और प्रदेशों में अकबर को पहुंचाने हेतु उसकी सेना पीछे हट गई। अकबर की अनुपस्थिति में विक्रमादित्य ने दिल्ली और अमृतसर पर आक्रमण किया, विजय प्राप्त की। अक्टूबर 1556 में हेमू ने स्वयं भारत के महाराज को घोषित कर दिया और सत्ता स्थापित की। दिल्ली की पराजय के समाचार सुनकर अकबर को जो तुरंत उसको बैरम खां के परामर्श के लिए दिल्ली भेजा गया और उसकी सफलता के लिए उसने काफ़ी प्रयास किया और इस प्रकार से पानीपत का द्वितीय युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसमें उसने सफलता प्राप्त की। प्रशासन। मुग़ल ध्वज। सन 1560 में अकबर स्वयं सत्ता संभाल ली और अपने संरक्षक बैरम खां को भी निकालकर बाहर कर दिया था। अकबर ने अपने हाथों में सत्ता ली, लेकिन अनेक कठिनाइयों का भी सामना उसे करना पड़ा, जैसे शमसुद्दीन अतका खां की हत्या कर दी गई और जन आक्रोश में 1563 में उज़्बेक विद्रोह, 1564 से 65 में मिर्ज़ा भाइयों का विद्रोह हुआ था, किंतु अकबर ने बड़ी कुशलता से इसकी सफलता प्राप्त की थी। इस प्रकार से आमेर के शासक ने उसको समझौता किया। राजपूत राजाओं के उन्होंने अपने हाथ में ले लिया था और ईरान में आने वाले लोगों की उसने बड़ी सहायता की थी और भारतीय मुसलमान को भी उसने कुशल व्यवहार कर अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। धार्मिक संहिता का उसमें अच्छा परिचय दिया था। जजिया कर उसने हटा दिया था। 1563 में उसने पूरे राजवासियों में अनुभव के परिवर्तन कर अपने एक समक्ष अपने अतिरिक्त उसने ज़बरदस्ती युद्धबंदियों को परिवर्तन किया था। मुद्रा। अकबर के शासनकाल में जो तांबे और चांदी एवं सोने की मुद्राएं प्रचलित थीं, इन मुद्राओं के पृष्ठभाग में सुंदर इस्लामिक छपाई हुआ करती थी। अकबर ने अपने काल की मुद्राओं में कई बदलाव किए। उसने खुली टकसाल व्यवस्था की थी। शुरुआत की उसने अंदर की ओर व्यक्ति को अंगर टकसाल शुल्क देना, सक्षम उसकी दूसरी मुद्रा एवं
सोने के मुद्राओं का परिवर्तन कर लिया था। अकबर चाहता था कि पूरे साम्राज्य में मुद्रा का प्रचलन हो। स्लाइड में ये स्वर्ण मुद्राएं हैं। इस प्रकार से राजधानी का स्थानांतरण भी हुआ। पानीपत के द्वितीय युद्ध के होने के बाद हेम को मारकर दिल्ली एवं अकबर को पुनः अधिकार कर लिया था। इसके बाद उसने अपने राज का विस्तार किया और मालवा को 1562 में गुजरात, 1562 में बंगाल और 1564 में काबुल को भी अपने देश में उसने मिला लिया था। 1586 में खानदेश, वर्तमान में बदमपुर, महाराष्ट्र के भाग को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। इस प्रकार से फतेहपुर सीकरी का भी जो कि आगरा में है, इसका भी उसने वहाँ पर निर्माण किया और साम्राज्य का विस्तार किया था। इसके बाद साम्राज्य में लगभग मध्य की पराग्नि में उसने फैदाबाद, फरीदपुर के नाम से जाना जाता है, इसमें भी उसने अपने राज्य का विस्तार कर लिया था। इस प्रकार से लाहौर, आगरा, इस पर भी उसने अपने ध्वजारोहण का भी उसने फहरा ली थी और समुच्चय उस पर अपना अधिकार कर लिया था। इस प्रकार से पुर्तगालियों से भी उसने संबंध बनाए। 1556 में अकबर में गद्दी लेने के समय में पुर्तगालियों ने महाद्वीप के पश्चिमी तट पर बहल में दुर्ग था, निर्माणाधीन फैक्ट्रियाँ लगाई थीं और बड़े स्तर पर उस पर काम स्टार्ट किए थे। सभी व्यापारी और संस्थाओं की पुर्तगालियों की शर्तों के अधीन थी। मुग़ल साम्राज्य ने अकबर के राज तिलक के बाद पहला निशाना गुजरात को बनाया और सागर तट पर प्रथम विजय प्राप्त की 1572 में। किंतु पुर्तगालियों की शक्तियों को ध्यान में रखते हुए कुछ वर्षों पूर्व फारस की खाड़ी क्षेत्र में यात्रा करने हेतु प्रताप नामक के पास गए और वहाँ पर 1572 में सूरत अधिग्रहण मुग़लों के पुर्तगालियों के प्रथम पुर्तगालियों और युद्ध की विजय प्राप्त की। इस प्रकार से तुर्कों से भी संबंध बनाए। 1596 में अकबर ने हाजसा सदेह का नेतृत्व किया। अपने आराम के अनेक सदस्यों के सहित हाजियों को एक बड़ा जत्था हज के लिए भेजा। सूरत, जेहाद, बंदरगाह 1577 में पहुंचा। मक्का और मदीना में भी उसने विकास किया और वहाँ पर हज रवाना हुए यात्रियों के लिए, मक्का मदीना के लोगों की भेंटें की, गरीबों के लिए और सामाजिक उनके उद्धार के लिए सामाजिक कार्य किए। तुर्क प्रशासन के लिए उसने भी काफ़ी योगदान किया। धर्म, अकबर एक मुसलमान था पर दूसरे धर्म के संप्रदायों की उसके मन में आदर था। जैसे अकबर की आयु बढ़ती गई वैसे वैसे उसकी धर्म के प्रति रुचि बढ़ने लगी। उसने विशेषकर हिंदू धर्म के प्रति अपने लगाव के लिए जाना जाता है। उसने अपने पूर्वजों से विपरीत कई हिंदू राजकुमारियों से शादी की। इसके अलावा अकबर ने अपने राज्य में हिंदुओं को विभिन्न राजदासी पदों पर आसीन किया, जो कि भी भूतपूर्व मुस्लिम शासक ने नहीं किया था। वह जान गया था कि भारत में लंबे समय तक राज करने के लिए उसे यह मूल निवासियों की उचित बराबरी का स्थान देना चाहिए। हिंदू धर्म पर प्रभाव, हिंदू पर लगे जजिया 1562 में अकबर ने हटा दिया था, किंतु 1565 में मुसलमान नेताओं के विरोध करके उसे वापस लगा दिया था। हालांकि उसने बाद में नीतिपूर्वक वापस लौटा दिया। जजिया कर गरीबों विवेशों को होकर इस्लाम की शरण में लेने के लिए लगाया जाता था। फिरोज शाह तुगलक, इस प्रकार से गरीब जनसंख्या थी वहाँ पर काफ़ी अधिक थी और इस्लाम ने फिरोज शाह ने तुगलक ने भी इस कर को हटाने में सहयोग किया था। अकबर द्वारा जजिया एवं हिंदू तीर्थों पर लगे कर हटाने के लिए शासक निर्णयों का भी हिंदुओं पर कुछ प्रभाव पड़ा, क्योंकि उन्होंने कुछ खास लाभ नहीं हुआ, क्योंकि कुछ लोग अतराल में वापस लगा दिए गए थे। अकबर के बाद उसे हिंदुओं को तुरंत इच्छा के विरुद्ध करके इस्लाम ने ग्रहण करवाया था। इसके बाद
उसने बहुत हिंदू तीर्थ स्थानों के नाम पर इस्लामी, जैसे प्रयागराज, इलाहाबाद, अकबर के शासनकाल में उन्होंने एक सिपहलार हुसैन खान तुकरिया के हिंदुओं बलपूर्वक भेदभाव करके उसे अपने कंधों पर लगाने का विवश किया और उसने अच्छे से इसका विस्तार किया। इस प्रकार से ये जो स्लाइड है इसमें फतेहपुर सीकरी का जो मकबरा दिखाया गया है और इसमें जो अकबर के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ था। और इस प्रकार से ये जो BA द्वितीय वर्ष का द्वितीय चैप्टर यहाँ पर समापन है। थैंक यू।